अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ कहूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 4 मंथ और 12 मंथ ओल्ड बेबीज़ के अंदर मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप किस तरीके से एक मेल बेबी परचेज़ कर सकते हो, या आप किस तरीके से बेबीज़ के अंदर जो तकरीबन 1 मंथ से लेकर तकरीबन 3 मंथ ओल्ड के बेबीज़ के अंदर आप मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे इस चैनल के ऊपर तो आप दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के ऊपर इंडियन रिंगनेक पैराकीट के हवाले से हर छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चले आए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो के अंदर मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए। जो आप मेरे पीछे जो केज देख रहे हो, ठीक है, मेरे इंडियन रिंगनेक पैराकीट बेबीज़ का, इसके अंदर जो 4 बेबीज़ हैं जिनकी एज तकरीबन 12 मंथ हो चुकी है, ठीक है, यानी कि 1 साल हो चुका है उन्हें, और जो एक बेबी है उसकी एज है तकरीबन 5 मंथ ओल्ड। तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ कि देखिए अभी से इनका जेंडर कंफर्म है और मैं किस तरीके से इनका जेंडर कंफर्म कर चुका हूँ, और आप सभी दोस्तों को बतलाता हूँ कि आपने किस तरीके से जेंडर कंफर्म करना है ताकि आप सभी दोस्तों इस शौक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकें। तो चलाएं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 2 मेल देख सकते हो, ठीक है, जो अभी मस्ता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो मेरा मेल है ये तकरीबन 5 मंथ का है, और जबकि ये वाला जो मेल है, ठीक है, ये इसकी एज तकरीबन 12 मंथ ओल्ड है। उसके अलावा आप यहाँ पर पहले स्टिक के ऊपर जो बैठे हुए देख रहे हो, ठीक है, ये भी मेल फट्टा है, ठीक है। इसकी एज है तकरीबन 12 मंथ, और उसके जो पीछे एक फ़ीमेल नज़र आ रही है, ठीक है, इसकी एज भी 12 मंथ ओल्ड है, और एक फ़ीमेल यहाँ पर मेरे पास इस मेल पट्टे के पीछे, ठीक है, इसकी एज भी तकरीबन 12 मंथ ओल्ड है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, 12 मंथ ओल्ड के अंदर ही आपके बेबी का जेंडर कंफर्म हो सकता है बआसानी, अगर आपके पास एक से ज़ायद बेबीज़ मौजूद हैं, या अगर आपके पास एक बेबी भी मौजूद है तो दोस्तों वो अपनी अडल्ट एज में आने आते आते वो अपनी हीटअप के ऊपर आप सभी दोस्तों के साथ भी मस्ताना शुरू कर देगा। तो आप लोग भी बआसानी इनके अंदर मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बहुत सी बारीकियां बताने वाला हूं जिसकी बिना पर आप किसी नए बंदे से परचेज़ करते वक्त, या आपके पास जो बेबी मौजूद थे वो वाइल्ड हो चुके हैं, तो आप उनके अंदर भी मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म कर सकते हो, चाहे वो आपके पास मस्ताते हों या नहीं मस्ताते, या आपका उनके साथ बिहेवियर अच्छा हो या नहीं हो, तब भी आप उनका जेंडर कंफर्म कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि एक मेल का जो हेड होता है दोस्तों, उसका हेड चौड़ा होता है, और सेकंड ये आप उसके नोज़ के जो नथने होंगे, ठीक है दोस्तों, आप वो लोग देखोगे तो उसका हेड के जो बाल होंगे दोस्तों वो उसकी नोज़ को पूरा ढक लेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपने इनकी नोज़ जो है, ठीक है, इसके जो आप इनके नोज़ के जो होल हैं, ठीक है, जिनको हम नथने कहते हैं, ठीक है, उर्दू के अंदर, आप देखोगे उनका जो शेप होगा दोस्तों वो राउंड होगा, जबकि एक फीमेल का नोज़ का जो शेप होगा, ठीक है, होल्स का दोस्तों, वो एक तिल की मानंद होगा। जो आपने वाइट तिल देखे होंगे जो आप अमूमन खाने के अंदर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसका शेप कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, यूँ थोड़ा सा फैला हुआ होगा ओवल में, जबकि एक मेल की नोज़ का शेप होगा दोस्तों वो राउंड होगा। मैं आपको अभी क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको, ताकि आपको आसानी होगी। और सेकंड ये आपको इनकी बीक का जो कलर होगा, ठीक है, आप देखोगे एक मेल का जो बीक का कलर होता है दोस्तों वो थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है, ज़्यादा ब्लैक नहीं होता और ना ही ज़्यादा रेड होता है, जबकि एक फ़ीमेल की चोंच का कलर या तो पिंकिश हो रहा होता है, या तो डार्क ब्लैकिश होगा, या फिर डार्क रेड चेरी होगा, ठीक है। और आप इनकी यही लेग्स का कलर देखेंगे, ठीक है, तो मेल का जो लेग्स का कलर होता है, ठीक है दोस्तों, वो एक ब्लैक होता है, ठीक है, या जो आपको जामनी थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है, गंदा सा, जबकि आपको एक फ़ीमेल का लेग जो है वो वाइटिश दिखेगा, वाइट कलर में उसका जो कलर होगा वो आपको थोड़ा सा वाइट सा शेडो देगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात। और अगर आप इनके कलर के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों कलर इनका चेंज होता रहता है, बीच का भी यानी कि चोंच का भी, और सेकंड इनकी अपने फिन का भी।
क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग जगह से हिजरत करके आते हैं, तो वहाँ के माहौल के हिसाब से इनके विंग्स और परों का कलर भी शेडो में अलग होता है। कुछ का कलर डार्क ग्रीन होता है और कुछ का लाइट ग्रीन और कुछ का कलर के अंदर थोड़ा ब्राउनिश कलर आ रहा होता है। तो दोस्तों आप लोग 12 मंथ ओल्ड बेबी के अंदर ही और 4 मंथ ओल्ड बेबी के अंदर ही इनका जेंडर कंफर्म कर सकते हो। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आपने अपने जो परचेज़ किए हुए बेबी हैं उनके अंदर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। 4 मंथ ओल्ड तक आपने 4 महीने आपने मेहनत करनी है और उसका रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा कि आपके करीब होने या दूर होने के बावजूद भी उनको आपसे कोई शिकायत नहीं होगी और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर रखते हुए मस्ताएंगे भी एक मेल की तरह। और अगर फीमेल होगी तो वो किस तरीके से मस्ताएगी, उसका हेड जो है वो इस तरीके से नीचे ऊपर मूव होगा, जबकि एक मेल आप उसे अगर हांडी दोगे तो वो हांडी के ऊपर अपना रोब दबदबा कायम करने के लिए हांडी के अंदर शेक करेगी अपना हेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जबकि एक फीमेल या मेल वो अपना हेड कुछ इस तरीके से ऊपर वहाँ की साइड ले जाएगा, फिर इस साइड की तरफ ले जाएगा मस्ताने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी वीडियो के अंदर देखा कि माशाल्लाह मेरे जो पैरेट बेबीज़ हैं जो डिफरेंट एजेस के हैं, ठीक है, वो किस तरीके से माशाल्लाह से मस्ता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने पैरेट बेबीज़ के साथ अगर थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तकरीबन 4 मंथ तक, तो आपका बेबी भी इस तरीके से रिज़ल्ट दे सकता है। देखें मैं कितना करीब होने के बावजूद भी मेरे बेबीज़ माशाल्लाह से मस्ता रहे हैं, ठीक है, उनको मुझसे कोई डर व खौफ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखोगे कि आपका जब मेल बेबी तकरीबन 4 मंथ ओल्ड हो जाने के बाद जब आप उसके ऊपर मेहनत कर लोगे तो वो कुछ इस तरीके से मस्ताना शुरू कर देगा, यानी कि अपने एक अडल्ट मेल होने का आपको सबूत देगा, ठीक है। और एक अडल्ट एज आने में जो एक बिहेवियर होता है, ठीक है, एक मेल का मस्ताने का वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर एक साइड मूव करेगा, ठीक है, शाहरुख खान की तरह, ठीक है, अपना लुक और स्टाइल अपना पर फैलाने के बाद कुछ इस तरीके से देगा। जबकि एक फीमेल जो है, ठीक है, अपना फीमेल जेंडर होने का सबूत किस तरीके से जाहिर करेगी, ठीक है, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने चाइनीज़ को देखा होगा, ठीक है, वो आप सभी दोस्तों से हेलो हाय या आपका शुक्रगुजार होने के लिए वो किस तरीके से अपना हेड नीचे और ऊपर अप्स एंड डाउन करते हैं, ठीक है, मैं आपको करके बतलाता हूँ, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से हेड आपको यूँ नीचे और ऊपर आपको करके दिखाते हैं कि आपका वो शुक्रगुजार है। इसी तरीके से एक फीमेल अपना जब जेंडर जाहिर करेगी, ठीक है, या मैट्रिन कॉल के लिए जाएगी तो वो अपनी हांडी या बॉक्स के अंदर अपना हेड ले जाकर बाहर निकालेगी इसी तरीके से, और इसी तरीके से वापसी अप एंड डाउन करेगी, ठीक है, या स्टिक के ऊपर बैठ के या नॉर्मली बॉक्स के ऊपर बैठ के भी आपको ये कंडीशन आपको शो करेगी, ठीक है। उसकी वॉइस कुछ अजीब सी होगी, ठीक है, मैं आपको वॉइस निकाल कर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अलबत्ता मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उस वक्त क्या वॉइस क्रिएट करती है, ठीक है, ठीक है। ये आपको मैं तरीका इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इनकी वॉइस निकाल कर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं उनकी वॉइस भी जानता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठा बैठा सराउंड में मैं जान सकता हूँ कि कौन सा मेल मस्तार है या कौन सी फीमेल कौन सी आवाज़ निकाल रही है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर तो वाज़े नहीं वो आवाज़ निकाल कर दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको ये 2 कंडीशन दिखाई है कि एक मेल किस तरीके से मस्ताता है, ठीक है, और एक फ़ीमेल किस तरीके से बिहेवियर करती है। 4 मंथ या 3 मंथ से ही स्टार्ट कर देती है, ठीक है, अपना मैटिंग कॉल वाला बिहेवियर, और एक अडल्ट एज में आने के बाद उसका क्या बिहेवियर रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका फराहम कीजिए। तो दोस्तों आप लोग मुझे इस तरीके से गाइड और सपोर्ट करते रहिए और आप अपने टॉपिक्स मुझे बताते रहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अगर आप अपने बर्ड्स को कुछ वक्त देते हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत, तो इंशाल्लाह आपको भी ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ शायद आप मेरी इन जो मैंने आपको टर्म्स करके दिखाई है, ठीक है, आप शायद इससे एग्री होंगे, ठीक है, और आप सभी दोस्तों को भी मदद मिलेगी। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।